हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 8। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। वहां पे क्या समझाया था, जितने भी बैलेंस शीट में आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके लिए हमने क्या एंट्री सीखी थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर असेट साइड आपको कोई एक्युमुलेटेड लॉस दिया होता है तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, हमने ये पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको सिखाया था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, हम उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां डिटेल में समझ ली थी। आज क्या करेंगे, आज हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर बैलेंस शीट में दे रखा हो तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उस टाइम हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में बहुत डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज मेरे साथ साथ सारी चीजें नोट करते हुए चलिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि जहां पर भी आपने कुछ स्किप किया हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओ। चलिए समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर आप ध्यान से देखो, जब भी फर्म में पार्टनर्स एंट्री करता है, नया पार्टनर एंट्री करता है, तो उस टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड होती है एट कॉस्ट प्राइस। इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट में, कॉस्ट प्राइस पे। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मे बी लेस और मे बी मोर, हो सकता है मार्केट वैल्यू जो उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है जब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मार्केट वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो तो फर्म को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। और इस लॉस को मीट करने के लिए, इस लॉस को टैकल करने के लिए कंपनी, बिजनेस कई बार पहले से ही एक फंड बनाता है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देखो ध्यान से समझिए कंसेप्ट को कि मैंने क्या समझाया है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, investment are recorded at the cost price, whereas market value of investment may be more or less. इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। अगर मार्केट वैल्यू कम हुई तो बिजनेस को क्या हो सकता है, लॉस। और उस लॉस को कवर अप करने के लिए पहले से ही बिजनेस पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, दे मेंटेन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, कहां से, प्रॉफिट में से, टू मीट द फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ एनी। अगर हमारी मार्केट वैल्यू में कुछ भी कम हुआ, कोई हमारी मार्केट वैल्यू कम हुई, तो उससे होने वाले लॉस को कंपनसेट करने के लिए वी मेंटेन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, ये क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। ये आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या है, एक पार्ट है। अब इसको, ये किससे बिलोंग करता है,
ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? देखो, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ केसेस को समझते हैं, एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट को समझेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से आज रजिस्टर में एक एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना। जहां पे भी आपको लगता है आपको नोट करना है, वहां पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले वो सारे कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। क्लियर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स। शेयरिंग प्रॉफिट्स किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी को उन्होंने नया पार्टनर बनाया फॉर 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी इज। आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपीज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपीज। और इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 2 लाख रुपीज। क्लियर? अब यहां पे वेरियस केसेस हो सकते हैं, उन केसेस को समझते हैं, एक एक करके सारे केस को समझते हैं, फिर हम आगे अपने क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, सबसे पहला केस है, आपको जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है 18,000 और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस दी हुई है 2 लाख रुपीज। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि आपको नीचे मार्केट वैल्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? ट्रांसफर IFF टू क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आपको नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आपके मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। मार्केट वैल्यू इज सेम एज कॉस्ट प्राइस। जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है वो दोनों क्या है? सेम है। तो उस सिचुएशन में जो ये 18,000 रुपीज का आपको IFF दिया हुआ है, अब इसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? समझे आप? तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी IFF अकाउंट डेबिट। IFF अकाउंट डेबिट कितना? 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:1। मींस ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 12,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपीज। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया? अगर नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अगर हमें नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपके लिए एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 2 लाख रुपीज में ही शो होगी।
इन्वेस्टमेंट आपकी कितने में शो होगी, 2 लाख रुपीज में। क्लियर। और आईएफएफ आपके बैलेंस शीट से हट जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सेकंड केस क्या आएगा, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या है, जो मार्केट वैल्यू है दिस इज इक्वल टू बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, यानी देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगेन आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आपकी एंट्री क्या होगी, आईएफएफ डेबिट 2A एंड 2B। कितना जी, 18,000। किस रेशो में, 2:1 में, यानी 12,000 एंड 6,000, 12,000 एंड 6,000। क्लियर है दोनों केस, पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं इफ द मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन वही है, सिर्फ केस चेंज हो रहे हैं। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, यानी क्या है, आपकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है। अब यहां पे आपको बहुत ध्यान से सारे केसेस को बहुत ध्यान से समझना है। क्या है, देखो यहां पे फॉल्स इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, falls in market value of investment is less than IFF। कंडीशन क्या है आपकी, देखो मार्केट वैल्यू कितनी है, ध्यान से समझना। मार्केट वैल्यू है आपकी 1,91,000, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। कितने से मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो रही है, 9,000 रुपीज से रिड्यूस हो रही है। कितने से रिड्यूस हो रही है, 9,000 रुपीज से रिड्यूस हो रही है। बट आपका आईएफएफ कितना है, आईएफएफ कितना है बेटा, आपका आईएफएफ है 18,000 रुपीज। ठीक है, देखो ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। आईएफएफ था 18,000 रुपीज, फॉल्स इन मार्केट वैल्यू, फॉल्स इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हुई है डेट इज इक्वल टू 9,000 रुपीज। तो 9,000 रुपीज आप ट्रांसफर कर दोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और बचा कितना, आपका 9,000 रिमेनिंग पार्ट बचा। 9,000 आपका क्या है, रिमेनिंग पार्ट। और ये आप ए और बी में इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर। तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रांसफर ₹9,000, ट्रांसफर ₹9,000 फ्रॉम आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एंड excess of IFF over falls in value of investment is credited to old partners capital account, old partners कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर। किसमें, ओल्ड पीएसआर में। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 रुपीज कम हो रही है। आपका आईएफएफ कितना है, 18,000 रुपीज। तो आप 9,000 रुपीज अपना आईएफएफ से ट्रांसफर कर दोगे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है और जो लॉस आपका हो रहा है। और उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट आपका बचा, यानी 9,000 रुपीज आपके और बच गए, 9,000 रुपीज को आप
ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? जर्नल एंट्री होगी आईएफएफ डेबिट, कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 18,000, उसमें से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई 9,000 रुपीज वो लिख दोगे, और बचा हुआ 9,000 आप ए और बी में इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी 6,000 एंड 3,000 रुपीज आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। और जो नई बैलेंस शीट बनेगी आपकी, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वहां पर आप आईएफएफ जो है, आईएफएफ कितना, सॉरी इन्वेस्टमेंट, एक सेकंड, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 1,91,000। आईएफएफ खत्म हो गया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ए में क्रेडिट साइड 6,000, बी में क्रेडिट साइड 3,000 रुपीज। क्लियर? तो आपने अभी तक 3 केस पढ़े। पहला केस क्या है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आईएफएफ को आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अगर मार्केट वैल्यू सेम है तो सेम जैसा फर्स्ट केस है कि आप आईएफएफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो आपको यहां पे चेक करना है कि जो वैल्यू कम हुई वो आईएफएफ के इक्वल है, आईएफएफ से कम है या आईएफएफ से ज्यादा है। यहां पे क्या था, आपकी जो वैल्यू कम हुई वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कम है। तो 18,000 रुपीज जो टोटल अमाउंट था उसमें से 9,000 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक, और 9,000 रुपीज को आपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करा। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या हुई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 18,000, टू इन्वेस्टमेंट 9,000, टू ए 6,000, टू बी 3,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, if the market value of investment is 1,82,000 rupees, market value of investment is 1,82,000। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 18,000। आईएफएफ कितना है? वो भी 18,000। यानी केस क्या हो गया? फॉल्स इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is equal to IFF। ठीक है, तो जो आपका 18,000 रुपीज का IFF था उसमें से 18,000 रुपीज जो है आप ट्रांसफर कर दोगे, किस में ट्रांसफर कर दोगे? इन्वेस्टमेंट में। जो इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है वहां से कवर अप हो गया। अब पार्टनर्स के लिए क्या कुछ बचा? पार्टनर्स के लिए क्या कुछ अमाउंट बचा? नहीं बचा ना, बस। तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रांसफर ₹18,000 फ्रॉम आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? आईएफएफ डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आईएफएफ डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपका जो ये लॉस है सारा का सारा लॉस आईएफएफ से कवर अप हो रहा है। क्लियर? और जो नई बैलेंस शीट आपकी बनेगी, जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी वहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 1,82,000, 1,82,000। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,70,000। अब मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,70,000, यानी फॉल्स
इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? फॉल्स इन वैल्यू 30,000, कितना है? 30,000। आईएफएफ कितना है? 18,000। यानी फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन आईएफएफ। किससे ज्यादा है? आईएफएफ से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो लॉस कितना हुआ, लॉस इन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझना, लॉस इन इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हुआ? 30,000। बट आपका 18,000 रुपीज का लॉस, 18,000 का जो लॉस है एडजस्ट हो जाएगा कहां से? फ्रॉम आईएफएफ से। कहां से एडजस्ट हो जाएगा? आईएफएफ से। अब बचा कितना लॉस? 12,000 रुपीज। अब 12,000 रुपीज को हम क्या करेंगे? सोचो। यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम इसको एडजस्ट करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर आप अपना ट्रीटमेंट ध्यान से समझो तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रांसफर ₹18,000 फ्रॉम आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट एंड excess loss over IFF is debited to रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम उसको कहां पे डेबिट कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्लियर? हम उसको कहां डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, कितना जी? 18,000। अब बचा हुआ लॉस आप कहां डेबिट करोगे? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 टू इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हो गई? 30,000 रुपीज से कम। क्लियर? और जो ये लॉस है रिवैल्यूएशन का 12,000 रुपीज का, ये लॉस ऑल पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 12,000 का जो लॉस है वो आ जाएगा 8,000 एंड 4,000। क्लियर? कंफर्म? इसका मतलब जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया वहां पे आपने डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट, कितना जी? 12,000। और जो नई बैलेंस शीट आपकी बनेगी, न्यू बैलेंस शीट आपकी बनेगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो आ जाएगी 1,70,000। क्लियर? तो मैंने अभी आपको जो फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के है 3 केस करवाए। पहला केस क्या करवाया कि आपका फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन आईएफएफ, तो जितना लॉस हुआ वो आईएफएफ से एडजस्ट कर दो और एक्सेस अमाउंट को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपकी एंट्री क्या हुई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 और बचा हुआ प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आईएफएफ। फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आईएफएफ। ठीक है, तो यहां पे हमें कितना वैल्यू कम हुई थी? 18,000 रुपीज। आईएफएफ भी कितना था? 18,000 रुपीज। तो 18,000 रुपीज हमने आईएफएफ से ट्रांसफर कर दिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में।
आपकी एंट्री क्या हो गई, आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, कंफर्म। फिर नेक्स्ट केस क्या था जो अभी मैंने पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इफ फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन आईएफएफ, आपके आईएफएफ से ज्यादा है, आपकी जो लॉस हो रहा है वो आपका आईएफएफ से ज्यादा है, तो जितना लॉस हम आईएफएफ से एडजस्ट कर सकते हैं उतना तो हमने आईएफएफ से एडजस्ट किया। अब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचा, एक्सेस लॉस कितना है 12,000, उसको हम कहां डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हुई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। और इस रिवैल्यूएशन लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। एंड लास्ट केस, लास्ट केस क्या है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000 रुपीज, यानी यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हो गई, तो क्या आपको आईएफएफ की जरूरत है, नहीं है, तो आईएफएफ को आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और जो इंक्रीमेंट हो रहा है उस वो कंपनी के लिए क्या है, गेन, और गेन को हम कहां क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या सीखा, जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ट्रांसफर आईएफएफ टू ऑल पार्टनर्स, ट्रांसफर आईएफएफ टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो भी आपका आईएफएफ है वो ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, increase in value of investment is credited to revaluation account, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है, कंफर्म। तो आप जर्नल एंट्रीज बताइए। फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी आईएफएफ डेबिट 2A और 2B, 18,000 रुपीज को आप 2:1 की रेशियो में करोगे, 12,000 एंड 6,000। क्लियर, कंफर्म। वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, 18,000 इंक्रीज हो रही है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2A और 2B, 18,000 रुपीज को, सॉरी जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 18,000। और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A और 2B, 18,000 रुपीज को 2:1 यानी 12,000 एंड 6,000। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब अब आपको आईएफएफ की जरूरत नहीं है, ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है, इसलिए ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। दूसरा, आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस को ये प्रॉफिट की फिगर शो करता है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर। और उस प्रॉफिट को अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे टोटल मिला के कितने केस हुए, 6 केस हुए। पहला केस क्या था, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम एज बुक वैल्यू, इसका मतलब दोनों ही केस में हमने आईएफएफ को
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आपकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है पर आईएफएफ से कम है, तो जितनी आपकी वैल्यू कम हो रही है उतना अमाउंट आईएफएफ से आपने ट्रांसफर करा टू इन्वेस्टमेंट और एक्सेस अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट केस क्या था, फॉल्स इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आईएफएफ। जितनी आपकी वैल्यू कम है उतना ही आईएफएफ है, इतना इसका मतलब क्या हुआ, जो लॉस हुआ वो एडजस्ट हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, तो सारा अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर आपके नेक्स्ट केस क्या था, फॉल्स इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन आईएफएफ, आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब आप जितना लॉस आईएफएफ से एडजस्ट कर सकते हो उसको तो आपने आईएफएफ से एडजस्ट किया और एक्सेस लॉस को आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्लियर। और लास्ट केस आपका था, अगर आपके मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आईएफएफ की आपको जरूरत नहीं है, आईएफएफ को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इन्वेस्टमेंट का जो इंक्रीमेंट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्लियर है यहां तक, कंफर्म। तो ये था आपका कंसेप्ट रिगार्डिंग टू रिवैल्यूएशन, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब आपके सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी कंसेप्ट्स अभी तक हमने इन क्लासेस में पढ़े हैं, प्लीज वो सारे कंसेप्ट्स आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कोई सा भी कंसेप्ट कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।